अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं, और वो क्या है कि रिलेशन हमने जानना है किस चीज़ का, जो कोएफिशिएंट होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनका, और जो हमारे रूट्स आते हैं यानी कि एक्स की जो दो वैल्यूज़ आती हैं उनका। हमने ये जानना है कि उनका आपस में ताल्लुक क्या है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर्स आते हैं। जब फार्मूला हमारा वो कैसे होता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यानी प्लस में एक दफ़ा होता है और एक दफ़ा माइनस में। सो हम अगर उसको सेपरेट करें तो दो आंसर हमारी कौन से बनती है, एक माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a और दूसरा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये दो आंसर्स हमारे होते हैं, एक्स की जो दो वैल्यूज़ आती हैं वो। ठीक है, ये दो रूट्स होते हैं। और कोएफिशिएंट कौन से हैं हमारे, जो ए बी और सी जो हम निकालते हैं ये कोएफिशिएंट्स आते हैं। हमने इन दोनों के दरमियान ताल्लुक मालूम करना है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो पहला रूट है, ठीक है, एक्स की जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है वो उसको हम डिफाइन करते हैं किस चीज़ के साथ, अल्फ़ा के साथ। और जो दूसरा रूट है उसको हम क्या कहेंगे, बीटा। ठीक है, पहले रूट का नाम हमने रख लिया अल्फ़ा और दूसरे का नाम बीटा। सो अब देखते हैं कि सम ऑफ द रूट्स, अगर हम दोनों रूट्स को आपस में ऐड करें, प्लस करें, तो क्या आंसर बनेगा। सो सम ऑफ द रूट्स मीन कि अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये देख लें, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा की वैल्यू थी ये प्लस वाला और बीटा की थी ये माइनस वाला, तो ये दोनों हमने आपस में ऐड कर लेने हैं। अब देखें यहाँ पे दोनों के ओवर में तो 2a ही है ना, तो एलसीएम 2a आएगा, और ऊपर जो है वो एज इट इज़ हम लिख लेंगे क्योंकि दोनों के नीचे सेम चीज़ है, तो फिर हम ऊपर कुछ भी चेंजिंग नहीं होती, वो ऐसे जैसे मौजूद होता है वैसे ही हम लिख लेते हैं। सो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके बाद प्लस देन अगेन माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखें ये एक दफ़ा प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और एक दफ़ा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे। माइनस बी एंड माइनस बी माइनस 2b, और ओवर में क्या है 2a। सो 2 आपस में क्रॉस हो गए तो माइनस बी ओवर ए, यानी सम ऑफ द रूट्स अगर हम करें यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा करें तो उसका आंसर क्या बनता है, माइनस बी ओवर ए। और माइनस बी आपको मालूम है कि कैसे निकालते हैं, जैसे ये हमारी इक्वेशन है तो इसमें से बी हमारा कौन सा होता है, ये 2, तो माइनस बी मीन -2, और ए कौन सा चीज़ होती है, एक्स के जो कोएफिशिएंट है वो ए होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा बन रहा है कि अगर हम रूट्स को दोनों को ऐड करें यानी अल्फ़ा प्लस बीटा या सम ऑफ द रूट्स करें तो वो हमारा क्या बनेगा, माइनस बी ओवर ए। ये हमारा रिलेशन बन रहा है इनके साथ। इसके बाद हम चेक करते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब पहला रूट हमने रखा था अल्फ़ा और सेकंड कौन सा है, बीटा, तो प्रोडक्ट मीन अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, और ये दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका क्या, अल्फ़ा हमारे पास क्या था माइनस बी प्लस, और बीटा कौन सा है माइनस बी, माइनस में है ये चीज़ सारी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। अब देखें ऊपर वाली टर्म जो है वो ऊपर वाली टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई होती है, और नीचे जो है वो नीचे वाले के साथ होता है। ऊपर की टर्म क्या है हमारे पास, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो अब देखें ये हमारा x प्लस वाई एंड x माइनस वाई का फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो पहले हम माइनस बी का स्क्वायर ले लेंगे और माइनस के बाद इस चीज़ का हमने स्क्वायर ले लेना है। और ओवर में क्या है 2a और इधर भी 2a, सो 2 इंटू 2 4a इंटू ए स्क्वायर। अब इसका देखें माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और बी स्क्वायर मीन बी स्क्वायर ही है माइनस, अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्रॉस होंगे तो क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर, और चूँकि बाहर माइनस है तो अंदर वाली माइनस चेंज हो जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये तो क्रॉस हो गए, 4ac ओवर 4a स्क्वायर। अब देखें 4 के साथ क्रॉस हो जाएगा, ऊपर a की पावर 1 है नीचे 2 है तो एक पावर यहाँ से क्रॉस हो जाएगी, तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा c और नीचे a की एक पावर आ जाएगी। सो अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट अगर हम मालूम करें तो वो क्या आना चाहिए, c ओवर a। ठीक है, मीन कांस्टेंट ओवर ए स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो आ जाएगा। सो हमारा जो रिलेशन है कोएफिशिएंट्स का वो कौन सा है, सम ऑफ द रूट्स क्या है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हो तो वो हमारे पास होगा माइनस बी ओवर ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। प्रोडक्ट होती है जो मल्टीप्लिकेटिव रिजल्ट आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। सो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमारा 2.3। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विदाउट सॉल्विंग
फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि हमने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सम ऑफ द रूट्स निकालने हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने हैं, लेकिन हमने इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना। अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कर लें तो दोनों रूट्स हमारे सामने आ जाएंगे, फिर उनको प्लस करना और मल्टीप्लाई करना तो ईजी है, लेकिन हमने सॉल्व नहीं करना। इसके सॉल्व कर किए बगैर हमने इसके जो आंसर्स हैं वो मालूम करने हैं। तो वो कैसे मालूम करते हैं? अभी जो थ्योरी हमने पढ़ी है ना कि इसकी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, तो वही थ्योरी हम अप्लाई करेंगे और हमने ये चीज़ें मालूम करनी है। सो चलते हैं 2.3 क्वेश्चन 1 की तरफ। उसकी पहली चीज़ जो हमारे पास है वो x² - 5x + 3 = 0। ठीक है, अब देखें लेट a = 1, b -5 आ जाएगा और c 3। सो सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स को कैपिटल S के साथ भी ज़ाहिर करते हैं और ये हमारे किस चीज़ के इक्वल आएगा? -b/a। सो -b, अब देखें माइनस है, उसके बाद b की वैल्यू के अंदर भी माइनस है, तो फिर -5 और a हमारे पास क्या है? 1। सो डबल माइनस आ रही है तो वो क्या हो जाएगा? +5, और ओवर में 1 लिखते ही नहीं है, तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास 5। उसके बाद आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट हमारा किस चीज़ के इक्वल आता है? प्रोडक्ट को हम पी से भी ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल पी के साथ। ठीक है, ये चीज़ में रखनी है कि सम ऑफ द रूट को हम कैपिटल एस और प्रोडक्ट ऑफ द रूट को कैपिटल पी के साथ हम ज़ाहिर करते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास जो तल्लक है इसका कोएफिशिएंट के साथ वो क्या है? c/a का। तो c हमारे पास कितना था? इक्वेशन में चेक करें तो c हमारे पास है 3 और ओवर a 1। ओवर में 1 लिखते ही नहीं है तो 3 ही हमारा आंसर आ जाएगा। इंतहाई ईजी क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज में से भी अक्सर पेपर्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कर लें। क्वेश्चन बहुत इजी हैं, कोई इनमें मुश्किल नहीं है और लेंथी भी नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलें चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पार्ट है इसका 3x² + 7x - 11 = 0। वही a हमारा 3 आ गया, b 7, c -11। सो सम ऑफ द रूट्स मीन -b/a। अब -7 b हो जाएगा और a हमारे पास 3 है तो -7/3। सो सम ऑफ द रूट्स हमारा क्या आ गया? -7/3। इसी तरह प्रोडक्ट किस चीज़ की इक्वल है? c/a, मीन्स के -11, c -11 है और ओवर a 3। ठीक है, सो प्रोडक्ट -11/3। बस इतना सा क्वेश्चन है, एक एक लाइन में हल हो रहे। पार्ट 3 पे आ जाए। px² - qx + r = 0। तो यहाँ हमारा a आएगा p, b आ जाएगा -q एंड c हमारा है r। सो सम ऑफ द रूट्स यानी -b/a। अब देखें ये एक माइनस हमारी फार्मूले के अंदर आ रही है और ये b के अंदर एक माइनस है, तो ये डबल माइनस हो जाएगा जिसकी वजह से q पॉजिटिव आ जाएगा। और ओवर a कौन सा है? p, तो q/p। सम ऑफ द रूट्स हमारा क्या आ गया? q/p एंड p है प्रोडक्ट यानी कि। ठीक है, सो प्रोडक्ट हमारा क्या है? c/a। सो c हमारे पास क्या था? r और a क्या है? p। सो r/p। प्रोडक्ट क्या आ गई? r/p। सो नेक्स्ट पार्ट 4। अब चेक करें, यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा a आ गया a + b, b आएगा -a एंड c है b। तो s = -b/a। सो माइनस इंटू -a ओवर a में की वैल्यू क्या है? a + b, तो ये +a/a + b हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट क्या है? c/a, तो c हमारे पास है b और ओवर a + b, तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। सेम आप देख लें, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। ठीक है, पार्ट 5 है, पार्ट 6 है, वो भी एक बार चेक कर लें। यहाँ में देखिए -b/a है, तो एक ये माइनस और एक ये माइनस प्लस हमने कर लिया। ठीक है, सो 5m/7। इसी तरह प्रोडक्ट है c/a, तो 9n/7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ यानी कि उन्होंने एक कंडीशन दे दी है। इफ़ क्या दिया है उन्होंने कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दी गई है इसके जो रूट्स का सम है इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी इसकी प्रोडक्ट के डबल के बराबर है। ठीक है, 2 टाइम्स, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स। सो ये कंडीशन उन्होंने दी है, तो उसके बाद उन्होंने बोला है कि k की वैल्यू फाइंड करें। सो पार्ट 1 जो इसका है वो है कि 2x² - 3x + 4k = 0। सो आप चेक करें, a हमारा 2k, b आ गया -3 और c हमारे पास 4k।
सो सम ऑफ द रूट्स वही माइनस बी ओवर ए, और माइनस बी है चूँकि, और बी के अंदर वैल्यू के अंदर भी -3 है तो ये डबल माइनस होगा तो +3 हो जाएगा, और ओवर 2a मीन 2k। इसी तरह प्रोडक्ट है सी ओवर ए, और सी हमारे पास 4k ओवर ए और 2k, सो के क्रॉस हो जाएंगे, और 2 × 2 4, सो हमारे आंसर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 2। अब देखें सम आ गया 3/2k, प्रोडक्ट आ गया 2। सो अब आते हैं गिवन कंडीशन की तरफ। गिवन कंडीशन क्या थी हमारे पास, उन्होंने बोला था कि जो सम ऑफ द रूट्स है वो 2 टाइम प्रोडक्ट की है, तो S = 2p, यानी 2 टाइम से मुराद ये ना कि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दें प्रोडक्ट को तो ये इक्वल आ जाएंगे दोनों। ठीक है, अब दोनों की वैल्यूज पुट करें। ऐसा हमारे पास क्या है 3/2k, और प्रोडक्ट क्या है 2, सो 2 × 2 4। 2 के 3 के साथ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3 = 8k, एंड k वहाँ पर रहने दें, और 8 जो है k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा, सो k = 3/8। सेम हमारे पास क्वेश्चन इसका जो पार्ट बी है, ठीक है, उसमें उन्होंने कंडीशन चेंज कर दी। उन्होंने बोला सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास, उन्होंने बोला कि इज़ 3/2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। पहले 2 टाइम था तो अब 3/2 टाइम है, तो बस वही कंडीशन हमने अप्लाई कर देनी 3/2 की, तो हमारा ये भी आंसर इसी तरह का आ जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं कि सम ऑफ द रूट्स हमारे पास देखें -b/a, और -3k -7 ये b आ गया, और ओवर ए तो 1 है ना, तो 1 का तो ज़रूरत ही नहीं लिखने की। फिर माइनस को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया -3k + 7। प्रोडक्ट c/a, और c क्या है 5k, a 1 है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सो प्रोडक्ट क्या है 5k। कंडीशन क्या है सम = 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट। सो वैल्यूज़ पुट कर लें। एस की वैल्यू क्या है हमारे पास -3k + 7, और प्रोडक्ट है 3/2 5k। सो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, तो इसके साथ इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी यहाँ पे मैंने पहले तो ये किया कि -3k है, तो इसको भी मैं उधर लेके चला गया हूँ कि वहाँ पे के इस साइड पे है ना, तो ये के भी इधर ले आए, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस आ जाएंगे। अब इन दोनों का मैंने LCM लेना है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 LCM आएगा तो 15k वैसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 6k, सो 7 = 15k + 6k ओवर 2, ये आ गया। अब 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 14 आ जाएगा, और 15k + 6k = 21k, सो k = 14/21, और इसको 7 के टेबल से क्रॉस कराएं तो 2/3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3 है, वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फाइंड के इफ़ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है 2। अब गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर लेने हैं और फिर सम करें तो वो हमारा 2 के इक्वल आता है, ये उन्होंने कंडीशन दी है। ठीक है, चलते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 4kx² + 3kx - 8 = 0। सो सम पहले निकाल लेते हैं। सो अल्फ़ा + बीटा = -b/a और -3k/4k, के तो क्रॉस हो जाएंगे, सो -3/4, ये हमारा सम आ गया। उसके बाद आ गया प्रोडक्ट आ जाएगा -8/4k, सो 4 और 8 आपस में क्रॉस होंगे तो -2/k। ठीक है, अब आते हैं गिवन कंडीशन की तरफ। गिवन कंडीशन अब देख लें कि ये हमारे रूट्स का स्क्वायर है, उनको सम करना है तो वो इक्वल होना चाहिए 2 के। सो अल्फ़ा² + बीटा² = 2। सो अल्फ़ा² + बीटा², अब हमारे पास अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू होती है या अल्फ़ा बीटा की होती है, अल्फ़ा² की वैल्यू तो होती ही नहीं है, तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इसको फार्मूला एक कंप्लीट करना होता है। अल्फ़ा² + बीटा² + 2 अल्फ़ा बीटा हो तो फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम वही करेंगे +2 अल्फ़ा बीटा, ये हमने अपनी तरफ से ऐड कर लिया। अब इक्वेशन का रूल है कि अगर इधर ऐड करना है तो उधर भी ऐड करना है। सो इधर 2 के साथ भी हमने 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर लिया, सो हमारी इक्वेशन इक्वल ही हो गई। अब इसको एक फार्मूले की तरह हम क्लोज कर लेंगे। सो अल्फ़ा + बीटा होल स्क्वायर आ जाएगा, जबकि यहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दें -2/k। सो यहाँ देखें अल्फ़ा + बीटा क्या था -3/4, सो इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू पे पुट कर दिया हमने और उसका स्क्वायर ले लें। यहाँ 2 और ये देखें प्लस माइनस -2 × 2 4/k,
सो यहाँ इसका स्क्वायर निकालें तो माइनस जो है स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर 16। यहाँ पे के एलसीएम आएगा तो 2k-4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें, के को 9 के साथ मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। 9 के और 16 को हमने मल्टीप्लाई कराना है 2k-4 के साथ, जो कि हो जाएगा 32k-64। अब 9k इधर है और इस साइड पे क्या है 32k-64, ठीक है। अब 32k को भी हम इधर ले आए तो 9k-32k इज इक्वल टू -64। सो -23k इज इक्वल टू -64। अब माइनस तो दोनों तरफ है तो दोनों तरफ से क्रॉस करवा दें, और 23 से मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि के इज इक्वल टू 64/23। अब इसी तरह पार्ट 2 है। पार्ट 2 में बस गिवन कंडीशन में ये है कि जो कंडीशन उन्होंने दी है ना, उन्होंने बोला है कि अल्फ़ा यानी कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स जो है वो 6 के इक्वल है। पहले 2 के इक्वल था तो अभी 6 के इक्वल है। बाकी हमने वैसे ही सॉल्व करना है। ये इक्वेशन है, इसमें से -b/a मतलब -a की, और ये b की माइनस, तो 2k पॉजिटिव आ जाएगा। c/a, c में क्या है 2k+1, सो वही आ जाएगा, क्योंकि ये तो 1 है तो ओवर में लिखते ही नहीं है। सो कंडीशन क्या दी है उन्होंने, अल्फ़ा एंड बीटा दोनों का स्क्वायर का सम जो है वो 6 के इक्वल है। सो वही काम पीछे वाला करना है, +2ab अल्फ़ा बीटा इधर भी ऐड करें, +2 अल्फ़ा बीटा इधर भी ऐड कर लें। इधर ये फार्मूला बन गया सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। यहाँ 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, उसका स्क्वायर निकाला है, और ये देखें ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमारा सारा आ रहा है। अब यहाँ पे ये हमारे पास के स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। के स्क्वायर -k-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे कि इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब चूँकि के स्क्वायर है तो इसकी 2 वैल्यूज़ आनी चाहिए। फैक्टराइजेशन के बाद देखें ये हमारे 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो दोनों को हमने अलग अलग 0 के इक्वल ले लेने हैं। सो k-2 इज इक्वल टू 0, तो -2 उधर जाके +2 हो गया। दूसरा फैक्टर k+1 इज इक्वल टू 0, तो +1 उस साइड पे जाके -1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है फाइंड p, ठीक है। फाइंड p, और इसके साथ उन्होंने बोला है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, यानी कि जो 2 रूट्स आ रहे हैं उनमें फ़र्क कितना है, 1 का। तो चलते हैं इसी तरफ। एक्स हमारी इक्वेशन है x² - x + p² इज इक्वल टू 0। सो लेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड अल्फ़ा+1। अब देखें उन्होंने बोला था ना कि 1 का डिफर है, तो पहला अगर अल्फ़ा है तो दूसरे में 1 ऐड कर लें तो दूसरा रूट आ जाएगा, यानी पहले के अंदर ही 1 ऐड कर लें तो दूसरा जो है हमारा रूट वो सामने आ जाएगा, ठीक है। सो पहला रूट अगर अल्फ़ा है तो दूसरा अल्फ़ा+1 हो जाएगा। अब सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, पहला रूट अल्फ़ा है ना और दूसरा अल्फ़ा+1 है, तो यहाँ बीटा तो है ही नहीं ना, अल्फ़ा+1 है दूसरा, तो हम इसी को ऐड करें तो ये हमारे पास आंसर आएगा -b/a, और -b मीन सॉरी -b/a, तो यहाँ प्लस आएगा। खैर हमने वही निकाली है, वहाँ पे प्लस निकाल दिया है, तो यहाँ पे देखें ये अगर 1 आ रहा है -1, तो दूसरा कितना आ गया 0, लेकिन यहाँ पे ये हमारा 0 आएगा अल्फ़ा, ये +1 आएगा, ठीक है। और +1 एंड -1 इज इक्वल टू 0, और 2 भी डिवाइड होगा तो ये 0 ही आंसर यहाँ पे रहेगा, सॉरी। और इसी तरह प्रोडक्ट में अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें तो ये 0 सारा आ जाएगा, ठीक है। ये भी वैसे भी 0 बन रहे, लेकिन 0 + 0 ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। सो p² 0 ही रहेगा हमारे पास, और p इज इक्वल टू आल्सो 0, ठीक है। यार अगले क्वेश्चन पार्ट की तरफ आ जाएं। x² + 3x + p-2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमने उन्होंने शर्त क्या दी है, कंडीशन उन्होंने ये दी है कि जो डिफर बाय 2, ठीक है, वही पिछले वाला है, लेकिन इसमें डिफर कितना है 2 का। पीछे यूनिटी था, 1 का डिफर था, और यहाँ पे 2 का। सो पहला रूट अगर हमारे पास अल्फ़ा है तो दूसरा क्या आ जाएगा अल्फ़ा+2। सो प्रोडक्ट निकालें, सॉरी सम निकालें, अल्फ़ा+2 इज इक्वल टू -b/a। सो -b मीन -3,
एंड ए 1 है तो बस वही रहेगा। सो 2 अल्फ़ा प्लस 2 इज़ इक्वल टू -3। सो 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -3 एंड 2 उधर क्या तो -2, सो -5 आ जाएगा। और अल्फ़ा यहाँ पे रहे तो 2 जाके क्या होगा -5/2। ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरा रूट प्रोडक्ट देखते हैं। इसका प्रोडक्ट क्या है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 2 इज़ इक्वल टू C/A। यहाँ पे देखें हम बीटा का यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे हमने दूसरे रूट का नाम क्या रखा था, अल्फ़ा प्लस 2 का, क्योंकि हमें उन्होंने बताया हुआ है कि पहले से डिफर है 2 का, तो वही चीज़ हमने ऐड करनी है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू C/A। हमारे पास क्या आ गया, C है P-2, तो वही आ जाएगा। A क्योंकि 1 है तो वो लिखेंगे ही नहीं। अब अल्फ़ा स्क्वायर क्या होगा, -5/2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा -5/2 प्लस 2, ये -2 इधर आएगा तो +2 इज इक्वल टू P। सो P हमारे किसके इक्वल आ गया, ये माइनस का स्क्वायर प्लस है और 5 स्क्वायर 25/2 स्क्वायर 4 माइनस ये 2 क्रॉस हो गए, सो 5 + 2, सो -5 + 2 -3 आ जाएंगे। यहाँ दोनों का एलसीएम लें, 4 एलसीएम आएगा और 25 - 4 3 = 12, सो 13/4 हमारा P की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी P की वैल्यू आ जाएगी 13/4। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में वो कह रहा है द फाइंड M। पहले हमने K फाइंड किया है, फिर P फाइंड किया है, अब क्या फाइंड करना है, M। और इसमें वो कंडीशन क्या दे रहे हैं, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² -7x + 3m - 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है और इसके जो रूट्स की कंडीशन है, उन्होंने क्या बोला है कि सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा + 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ये रिलेशन उन्होंने दिया हमें, 3 अल्फ़ा + 2 बीटा इज इक्वल टू 4। सो चलते हैं हम इक्वेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। इक्वेशन हमारी 7x² - 7x + 3m - 5 इज इक्वल टू 0 लगाना ही भूल गए यार, पता नहीं क्या हो जाता है। अच्छा है, चलते हैं। सो सम ऑफ द रूट्स वो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा और -b/a। अब b हमारे पास क्या है, -7, सो डबल -7 है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू +7। ठीक है, एक माइनस बी की और एक बी के अंदर की वैल्यू जो है वहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे। उसके बाद अल्फ़ा, इसी में से अगर हम अल्फ़ा निकालें तो वो क्या आ गया, बीटा को साइड पे ले जाएंगे, सो 7 माइनस बीटा हो जाएगा। अब गिवन रिलेशन को देखते हैं हम। ठीक है, 3 अल्फ़ा + 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें तो 3 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 7 माइनस बीटा, सो 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। सो 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 7 = 21 एंड 3 को बीटा के साथ -3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब 21 को तो हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, -3 बीटा प्लस 2 बीटा, तो -3 है और प्लस में 2 है तो माइनस में 1 बीटा रह जाएगा। और दूसरी साइड पे हमारे पास 4 पॉजिटिव है और 21 उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो बी, अब माइनस देखें यहाँ पे माइनस बीटा है ना, और यहाँ पे -17 आता है, तो दोनों तरफ माइनस क्रॉस होंगे तो बीटा इज इक्वल टू +17। सो अल्फ़ा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, बीटा की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब हमने अल्फ़ा की जो वैल्यू थी वो हमारे पास डिपेंडेबल थी, तो उसको हम क्लियर कर लेते हैं। सो पुट वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा, तो बीटा की वैल्यू पुट करें, 7 - 17 होगा तो अल्फ़ा इज इक्वल टू -10। अल्फ़ा की क्लियर वैल्यू आ गई है, बीटा की भी आ गई। अब हम प्रोडक्ट मालूम करते हैं। प्रोडक्ट क्या है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू C/A, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगाएं तो वो क्या होगा, अल्फ़ा -10 है और बीटा 17 है, और प्रोडक्ट की C/A देखें तो वो क्या बनेगा, 3m - 5। सो -10 और 17 को मल्टीप्लाई कराएं, 1 - 1 70, और -5 है तो उसको इधर लेके आएंगे तो +5 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, -165/3, और ये इक्वल आ जाएगा m के। यहाँ देखिए ये 3m है ना, तो 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये इसको क्रॉस कराएं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -55। सो इसी तरह पार्ट 2 की तरफ आ जाते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास, इसका जो कंडीशन रिलेशन है, सॉरी इक्वेशन भी चेंज है। इक्वेशन में पहले -7x था और अभी पार्ट 2 में +7x है। ठीक है, और रिलेशन हमारे पास है 3 अल्फ़ा - 2 बीटा इज इक्वल टू 4। सो हम इसकी तरफ आते हैं। ये देखिए, इसका अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकालें, -b/a और -7 अल्फ़ा इज इक्वल टू -7 - b,
इक्वेशन 1 का नाम दे दें। उसके बाद गिवन रिलेशन क्या है, 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है वो पुट कर दी। सो -21 -3b -2b इज इक्वल टू 4, -5b, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और 21 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 24। सो -b इज इक्वल -5b इज इक्वल टू 25, सॉरी। सो -5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये 5 5 ज़ार 25 और माइनस ऊपर चला जाएगा। सो बीटा हमारे पास कितना आ गया, -5। अब बीटा की वैल्यू को हम वापस पुट करेंगे यहाँ पे, जो हमारे पास थी ना अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन 1 -7 माइनस बीटा। सो -7 माइनस इंटू माइनस बीटा यानी +5 हो जाएगा ये, तो -7 + 5 इज इक्वल टू -2। सो अल्फ़ा क्या आ गया -5 और बीटा क्या आ गया हमारे पास, सॉरी बीटा हमारे पास -5 और अल्फ़ा -2। अब हम गिवन कंडीशन तो हो गई, उसके बाद हमने क्या करना है, अल्फ़ा बीटा लेना है। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू C/A और ये हमारे पास कितना आ गया 3m - 5। सो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करें, अल्फ़ा में -2 बीटा -5 दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो प्लस में 10 आ जाएगा और 5 इस साइड से इधर आएगा तो +5 इज इक्वल टू 3m। सो m वहीं पे रखें तो 3 इधर जाके डिवाइड होगा 15 के साथ, 10 + 5 15/3। ये क्रॉस होके +5 हमारा आंसर आ जाएगा, m इज इक्वल टू 5। पार्ट 3 है। पार्ट 3 में इन्होंने इक्वेशन चेंज कर दी है। उसमें उन्होंने क्या कहा जी कि 3x² - 2x + 7m + 2 ये इक्वेशन है हमारे पास। और जो रिलेशन हमारा रूट्स का वो क्या कह रहा है कि 7 अल्फ़ा - 3 बीटा इज इक्वल टू 18, ये हमारी कंडीशन है। सो इसकी तरफ आते हैं। इसमें से भी अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकाल लें। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा +2/3, उसके बाद अल्फ़ा होगा 2/3 माइनस बीटा। इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब गिवन रिलेशन क्या है, 7 अल्फ़ा - 3 बीटा इज इक्वल टू 18। सो पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें तो 7 इंटू अल्फ़ा है ना तो 2/3 माइनस बीटा आ जाएगा एंड -3 बीटा वैसे के वैसे ही और 18 भी उधर ही आ गया। सो यहाँ 7 2 ज़ार 14/3 -7 बीटा -3 बीटा इज इक्वल टू 18। -7 एंड -3 कितना हो गया -10 बीटा और 14/3 को हम उधर लेके गए तो माइनस में आ जाएंगे। सो यहाँ -10 बीटा वैसे ही रखें और 3 को हम इसमें से एलसीएम लें तो 3 18 ज़ार 54 एंड -14, सो 40/3 आ गया। 40/3 तो यहाँ से आ गया, लेकिन ये -10 यहाँ डिवाइड हो रहा है ना तो माइनस का हम इस साइड पे ले आएँ और 10 को यहाँ पे डिवाइड कर दें क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ डिवाइड कर दें। सो अब ये देखें 0 0 क्रॉस कर दें तो 4/3 माइनस के 4/3 बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फ़ा हमारी की वैल्यू अब निकालनी है तो वापस हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दें इसकी बीटा की वैल्यू। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस -4/3। अब देखें माइनस माइनस क्रॉस होंगे तो प्लस हो जाएगा ना। सो 3 एलसीएम आएगा 2 + 4/3 यानी 6/3, तो ये क्रॉस होकर क्या आ जाएगा 2। अल्फ़ा हमारे पास कितना आ गया 2। अब वही हमने काम करना है कि अल्फ़ा बीटा मालूम करना है, यानी कि प्रोडक्ट मालूम करनी है। प्रोडक्ट हमने देखें अल्फ़ा बीटा इंटू C/A। सो अल्फ़ा बीटा वैल्यू पुट की और C/A, C हमारे पास क्या आता है 7m + 2 और ओवर A में 3। अब देखें इधर भी ओवर में 3 है, इधर भी ओवर 3 है, तो ये दोनों तो क्रॉस हो गए। अब 2 इंटू -4 -8 और यहाँ पे क्या है 7m + 2, तो 2 इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। सो -10 एंड 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक सो लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स हैं, तो पहले पार्ट्स की तरफ चलते हैं। इसमें कंडीशन उसने क्या दी है, फाइंड m, ठीक है। इसमें भी हमने m मालूम करना है। इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज़ इक्वल टू अ गिवन नंबर लेमेडा। अब नीचे 2 इक्वेशन दी हैं, दोनों को हमने सॉल्व करना है, लेकिन दोनों की शर्त उन्होंने जो दी है वो एक ही है। कंडीशन ये है कि जो इसका सम ऑफ द रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हैं वो दोनों लेमेडा के इक्वल हैं, ठीक है। लेमेडा की चले बात कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ आए। सो पहली पार्ट 1 जो है उसमें हमारे पास इक्वेशन है 2m + 3 × x², उसके बाद 7m - 5x एंड 3m - 10। तो ये हमारे अल्फ़ा ए आ गया 2m + 3, बी हमारे पास 7m - 5 एंड सी है 3m - 10, ठीक है। ये हमारे सी आ गया। उसके बाद देखें
अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या होता है माइनस बी ओवर ए। सो माइनस बी, ये माइनस इंटू 7m-5 ओवर ए हमारे पास है 2m+3। इस माइनस को हम हल कर दें तो ये -7m और -5 है तो ये +5 हो जाएगा। इक्वेशन 1 का नाम दे लें। अब प्रोडक्ट मालूम करेंगे अल्फ़ा बीटा, वो क्या होता है सी ओवर ए, और सी हमारे पास क्या है 3m-10 और ए हमारे पास है 2m+3। अब आते हैं गिवन कंडीशन की तरफ। तो गिवन कंडीशन क्या था, उन्होंने बोला कि जो सम ऑफ द रूट्स हैं और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो दोनों एक गिवन नंबर है हमारे पास, लेमेडा कोई नंबर भी हो सकता है, तो वो उसके इक्वल है। ठीक है, लेमेडा क्या होता है, वो एक लंबी चीज़ है, वेवलेंथ को कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ लेंगे। लेकिन मसला ये है कि यहाँ हमारा लेमेडा से कोई वास्ता ही नहीं है। यहाँ हमने बस ये, उन्होंने एक कंडीशन दी है कि कोई एक नंबर है, ठीक है, जिसको उन्होंने लेमेडा से ज़ाहिर कर दिया। उन्होंने बोला कि जो सम ऑफ द रूट है वो भी इसके इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है वो भी इसके इक्वल है। तो बेसिकली ये उन्होंने बात थोड़ी सी घुमा के बताई है हमें, लेकिन उनका कहने का मकसद यही है कि ये अगर देखें ना, ये अगर लेमेडा की इक्वल है और ये भी अगर लेमेडा की इक्वल है तो भाई ये दोनों इक्वल ही होंगे ना। ठीक है, मेन के बात उन्होंने यही कही है कि जो हमारे सम ऑफ द रूट्स हैं और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, लेकिन बस उनको थोड़ा सा घुमा दिया उन्होंने इसमें हमें लेमेडा का जिक्र करके। तो लेमेडा का जिक्र का मकसद बस इतना ही है कि ये इतना जो दोनों हैं हमने इक्वल ले लेने हैं। ठीक है, अब चूँकि ये भी इक्वल है लेमेडा के, ये भी इक्वल है लेमेडा के, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, यानी कि सम ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में देखें सम ऑफ द रूट की वैल्यू थी, इक्वेशन 2 में प्रोडक्ट ऑफ द रूट की, तो वो दोनों वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे यहाँ पे। सो सम ऑफ द रूट की वैल्यू यहाँ पे आ गई, इधर प्रोडक्ट ऑफ द रूट की। अब देखें दोनों तरफ ओवर में क्या है 2m+3, तो ये दोनों तरफ सेम है ना, ये क्रॉस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7m+5 और इधर 3m-10। तो हम m को एक साइड पर कर लें, ये 7m उधर ले जाएँ और उधर से -10 को इधर ले आएँ। ठीक है, यहाँ 5 पहले से है और -10 इधर आएगा तो +10, और ये -7 है ना तो उधर जाके +7m हो जाएगा। सो 10 + 5 15 इज इक्वल टू 10m। सो 10 इधर आके डिवाइड होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ, तो यहाँ डिवाइड होगा 15/10, तो ये क्रॉस होके क्या हो जाएगा 5 के टेबल से क्रॉस होंगे तो 3/2। सो m हमारे पास क्या आ गया 3/2। क्वेश्चन इस 6 के पार्ट 2 की तरफ आते हैं। गिवन कंडीशन इसमें भी वही है सेम कुछ जो पहले पार्ट में थी। तो चलते हैं, 4 इक्वेशन चेक कर लें। इसमें से हमारे पास अल्फ़ा आ गया 4, बीटा हमारे पास -3 + 5m, और सॉरी अल्फ़ा बीटा कह रहा हूँ ए एंड बी, एंड उसके बाद सी आ गया हमारे पास -9m × -17। सो सम ऑफ द रूट्स निकालें पहले। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, मीन्स के ये देखें ये माइनस है ना b, तो ये माइनस और ये b के अंदर की माइनस, ये तो दोनों क्रॉस हो जाएंगे, तो सिंपली 3 + 5m/4। अब c अल्फ़ा बीटा निकालें तो -9m -17/4। ठीक है, गिवन कंडीशन वही है, अल्फ़ा बीटा जो है यानी सम ऑफ द रूट इक्वल है प्रोडक्ट के। वैल्यूज़ पुट कर दें, सम ऑफ द रूट की वैल्यू क्या थी 3 + 5m/4 एंड प्रोडक्ट है -9m - 17/4। अब दोनों तरफ 4 ओवर में 4 ही है तो वो क्रॉस हो जाएंगे। सो 3 + 5m, और यहाँ माइनस को ओपन कर दे तो -9m, और ये माइनस बाय वाली माइनस के साथ प्लस हो जाएगा तो +17। अब 9m को इधर ले आए तो +9m हो गया, यहाँ 5m पहले से मौजूद है, और 3 को हम उस साइड पे लेके जाएँ 17 प्लस में है तो 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 5 + 9m 14m इज इक्वल टू 17 - 3 14। ठीक है, सो अब देखें m यहीं पे रखें तो 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड होगा। सो 14/14 इज इक्वल टू 1। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। उम्मीद है अभी आपको इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। बहरहाल फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।